नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कंप्यूटर के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। वन लाइनर क्वेश्चंस के फैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं बता दूं कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न ही बताया जाता है आप सभी को, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और तो और आप सभी के आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि आप स्किप करते हैं तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर कंप्यूटर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहला प्रश्न है कि पेज पर कितना मार्जिन होते हैं। कंप्यूटर के सबसे पहला प्रश्न, पेज पर कितना मार्जिन होते हैं, तो 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो क्या है, उसे क्या बोलते हैं? तो नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 4, डम टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर। क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर। प्रश्न 5, इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, नेटवर्कों का जाल, नेटवर्क का जाल इंटरनेट का अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशंस की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, उसे हम बैकअप कहते हैं। प्रश्न 7, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग हो, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। वर्ड का वो फीचर है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। प्रश्न 9 देखेंगे, वह चीज जो निर्देशकों को सरलता से समझ गई है उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाती है? तो यूजर फ्रेंडली। चलिए प्रश्न नंबर 10, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वो क्या कहलाता है? तो सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च इंजन। चलिए प्रश्न नंबर 11, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को मैं बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि इंटरनेट पर सर्व से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगिक है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चलिए 14, चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। आप अपने मोबाइल पे भी चैटिंग करते होंगे, उसे चैट कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15, अर्थमेटिक ऑपरेशन
अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, में जमा, घटना, गुणा और भाग शामिल होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जमा, घटना मतलब कि जमा का मतलब जोड़, घटाना मतलब माइनस करना, गुणा मतलब मल्टीप्लाई और भाग मतलब डिवाइड करना, ये सब इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस में शामिल होता है। 16 नंबर प्रश्न, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, पीपीटी का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम है, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, तो स्पैम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना, इंटरनेट पर बिजनेस करना, आप ई कॉमर्स के जरिए कर सकते हैं इंटरनेट पर बिजनेस। चलिए 19, वर्तमान में डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाती है, तो एडिटिंग, क्या कहलाती है, एडिटिंग। चलिए प्रश्न नंबर 20, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो रिकॉर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। 21 देखेंगे, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं, तो फिक्स्ड मॉडेम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड मॉडेम कहलाते हैं। प्रश्न 22, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो कैरेक्टर सेट कहते हैं, कैरेक्टर सेट कहते हैं। चलिए प्रश्न 23, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो एड्रेस बुक, ध्यान दीजिएगा, एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 24, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, तो फोन लाइन के साथ मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। प्रश्न 25 है कि कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किलोबाइट, किलोबाइट। प्रश्न 26, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्य उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए 27, प्रोसेस डेटा माफ कीजिएगा, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं, तो रजिस्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 29, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है एएलयू, अब एएलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अब एएलयू का फुल फॉर्म बता दूं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए प्रश्न नंबर 30, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो माइक्रोचिप कहा जाता है, ठीक है, माइक्रो। प्रश्न नंबर 31, माइक्रो प्रोसेसर्स की किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रश्न 32, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 34, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इंसर्ट किया जाता है, तो स्लॉट को इंसर्ट किया जाता है। प्रश्न 35, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। प्रश्न 36, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मदरबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। प्रश्न 37, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो वो पोर्ट है MIDI, मिड। चलिए प्रश्न 38, पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा, पास्कल क्या है, तो कंप्यूटर की एक भाषा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा।
प्रश्न 39, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन। कौन है? फोर्ट्रॉन। प्रश्न 40, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? तो रिजवर्ड वर्ड्स कहते हैं, रिजवर्ड्स कहते हैं। चलिए प्रश्न 41, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन है। चलिए प्रश्न 42, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा उसे क्या कहते हैं? तो रिजवर्ड वर्ड्स कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन। प्रश्न 44, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? तो फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। प्रश्न 45, कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगिक है? तो विज्ञान में उपयोगिक है। प्रश्न 46, कंप्यूटर भाषा कोबलो किसके लिए उपयोगिक है? तो व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगिक है। प्रश्न 47 देखेंगे, मशीन लैंग्वेज पर प्रयोग करती है, कौन सा लैंग्वेज प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड लैंग्वेज प्रयोग करती है। प्रश्न 48, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 49, सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है, तो कौन सी लोकप्रिय लैंग्वेज होती है? जावा। प्रश्न 50, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा है। प्रश्न 51, यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर में लाई जाती है। प्रश्न 52, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रश्न 53, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 54, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम करता है। कौन सा करता है? सिस्टम करता है। प्रश्न 55, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 56, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। आपको ये सेल देखने को कहाँ मिलेगा? एक्सेल में स्प्रेडशीट उसे बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेल में आप उसे सेल को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न 57, ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। प्रश्न 58, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या है? वायरस है। चलिए प्रश्न 59, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? तो मेनू कहते हैं, मेनू कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को मैंने कंप्यूटर के 60 प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को मैंने बताया। कौटिल्य सत्या एजुकेशंस के माध्यम से आप सभी को कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताया। दोस्तों, आप सभी को
वीडियो पसंद आए, वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस के प्रति कोई भी कमेंट्स करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। आपका कमेंट्स मैं ज़रूर देखता हूं और आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि टेलीग्राम पेज से अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ फाइल प्राप्त होगा और आप हमें डिस्कस कर सकते हैं हमसे या अपने फ्रेंडों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जितने भी टेलीग्राम पे फ्रेंड्स हैं उसमें सभी लोग क्वेश्चंस या आप अपना जो भी क्वेश्चंस को सेंड करना हो आप सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों बारंबार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। यहाँ तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।